टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द बॉयज रिडक्शन। इसी टाइप से करना है ना? हाँ, अभी डिलीट करना। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द बॉयज रिडक्शन। सबसे पहले हम लोग रिडक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द रिडक्शन? रिडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन एटम का एडिशन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन इसके जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बॉयज रिडक्शन। बॉयज रिडक्शन यूज फॉर द पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन उसको कहते हैं जहां पे कंप्लीट रिडक्शन ना हो, एज लाइक द हाइड्रोजनेशन। और इसका जो मेन मकसद होता है बॉयज रिडक्शन का, वो यूज किया जाता है एरोमेटिक रिंग के रिडक्शन के लिए। और एरोमेटिक रिंग हमेशा या तो 1,2 या तो 1,4 एडिशन देती है। और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है 1,4 डाइहाइड्रो प्रोडक्ट होता है। और बॉयज रिडक्शन के लिए कंडीशंस होती है। हमेशा जो बॉयज रिडक्शन होगा वो हमेशा NaNH3 लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल की प्रेजेंस में एट लोअर टेम्परेचर पर ही होता है। तो हम कह सकते हैं बॉयज रिडक्शन हमेशा पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसके लिए जो कंडीशन होती है वो लोअर टेम्परेचर होना चाहिए और लिक्विड अमोनिया और मस्ट कंडीशन अल्कोहल होना चाहिए। Thus, we are discussed about the some example for the Boyce reduction. Here, the benzene molecule react with the NaNH3 liquid ammonia in presence of ethanol at -30 degrees centigrade to form the 1,4 dihydro addition product. Here, 1,4 dihydro addition product is major product, and 1,2 dihydro is also formed, but this is the minor product. Similarly, electron donating group attached with the benzene ring, then the NaNH3 liquid ammonia in presence of ethanol at lower degree temperature to give the ortho and meta product. Similarly, when the electron withdrawing group attached with the benzene ring in presence of NaNH3 liquid ammonia and ethanol at low degree centigrade to form the ipso and para addition. तो 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर बेंजीन का रिएक्शन सोडियम और अल्कोहल और लिक्विड अमोनिया अल्कोहल और लोअर टेम्परेचर पे कराते हैं तो वहां पे हमें 1,2 के स्थान पे 1,4 डाइहाइड्रो एडिशन जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसी प्रकार से अगर इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी 1,4 का ही होता है, लेकिन जो इसका मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो और मेटा का होता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वहां पे भी 1,4 का ही होता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मेजर होता है इप्सो और पैरा एडिशन इसको कहा जाता है। तो इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से इसके क्या क्या कैसे हो सकता है, कि किस प्रकार से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, व्हाट इज द पार्शियल रिडक्शन, व्हाई 1,4 डाइहाइड्रो एडिशन, व्हाई यूज द अल्कोहल, व्हाई यूज द NaNH3, तो मेनी क्वेश्चंस आर अराइजेज हियर। इफ यू आर some questions create in your mind, what are the questions? Sir, as you have mentioned that sodium is used here, can the lithium be used here or not? We can also use the lithium metal instead of the sodium, because lithium and sodium also belong to the first group, and lithium is also easily single electron transfer as like the sodium. Hence, we can also use the lithium instead of the sodium. हम लिथियम को भी यूज कर सकते हैं सोडियम के स्थान पर। अल्कोहल का क्या यूज होता है बॉयज रिडक्शन? हाँ, अल्कोहल का क्रूशियल रोल होता है। बिना अल्कोहल के बॉयज रिडक्शन संभव नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे जो एल्कोहल होता है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन जरूरी होता है। बिना एक्टिव हाइड्रोजन के यहाँ पे एडिशन का हाइड्रोजन का एडिशन संभव नहीं है, इसीलिए हम एल्कोहल का यूज करते हैं। क्या सोडियम और अमोनिया की जगह हम जो है NaNH2 का यूज कर सकते हैं? नो, हम NaNH2 अमोनिया का यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे NaNH3 लिक्विड अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे NaNH3 लिक्विड अमोनिया to form the solvated complex. Further we have discussed about in the mechanism, but here NaNH2 NH3 behave as strong base. It not with the 1,2-carbon-4 dihydro addition. It give the benzyne mechanism. तो भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, NaNH2 NH3 नहीं यूज कर सकते हैं। जो यूज हम करेंगे वो NaNH3 लिक्विड अमोनिया ही यूज करेंगे। Sir, why there is only formation of 1,4-dihydro or 1,4-cyclohexadiene formation, but not there is 1,2 or 1,2,3 addition in this reaction? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब बेंजीन का रिएक्शन NaNH3 लिक्विड अमोनिया अल्कोहल के प्रेजेंस में कराया जाता है, तब हमको 1,4-डाइहाइड्रो एडिशन जो प्रोडक्ट बनता है मेजर होता है, 1,2-डाइहाइड्रो जो बनता है वो माइनर होता है। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी मैकेनिज्म से। तो फर्दर वी आर डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म जो होगी, सबसे पहले हम समझेंगे जैसे यहाँ पे the mechanism of the Bach reaction completed in 3 steps। पहला स्टेप होता है कि यहाँ पे सोडियम मेटल react with the NH3 liquid ammonia to form the Na plus NH3 लिक्विड। ये जो बनता है यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है। यहाँ पे जो चीज बनता है ये होता है सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स, सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसका जो कलर होता है वो होता है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। और डीप ब्लू कलर होने के कारण ये यहाँ पे जो NH3 होता है, इसमें NH3 में इलेक्ट्रॉन जो होता है बाउंड होता है और ये मोर एक्टिव होता है और कंडक्टिंग नेचर होता है, यानी कि कंडक्ट का नेचर इसमें पाया जाता है। तो पहले स्टेप ये हुआ, हियर E माइनस, हियर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। आप या दूसरी प्रकार से कर सकते हैं, इसी को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं। ये कैसे होता है, दूसरे स्टेप में यही चीज, यहाँ पे जो बेंजीन होता है, यहाँ पे बेंजीन जब यहाँ पे सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन अप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ माइनस पहले है लेकिन ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये मैकेनिज्म होगी, ये मैकेनिज्म प्रोसीड होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन, या आप इसको कह सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण कोई भी पाई बॉन्ड एक होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, आई लाइक दिस। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज here, here and this here, this is also। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ से ट्रांसफर करेगा, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, मिलके क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं
जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, एनायन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द प्राइमरी इंटरमीडिएट, इसी को आप कह सकते हो रेडिकल एनायन, दिस इज रेडिकल एनायन। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टेड चीज है, अगर हम ध्यान से देखें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नेगेटिव और फ्री रेडिकल। यहाँ अब अगर देखें ये दोनों बहुत पास पास है, इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस स्टेबल। अब स्टेबल कैसे होगा, अगर ये मैक्सिमम दूरी पर हो जाए, तो मैक्सिमम दूरी पर कैसे होगा कि यहाँ पर देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ऐसे हो सकता है। अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यहाँ पे रेडिकल और रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा रेडिकल। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये और ये। अब देखिए दिस इज आल्सो रेडिकल कैटायन, बट दिस रेडिकल एंड एनायन आर प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम विथ ईच अदर। कहने का मतलब यहाँ पे जो एनायन है और रेडिकल है एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर, जब एक मैक्सिमम दूरी पर होंगे तो वहां पे रिपल्सन कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिपल्सन अगर पास पास होंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, अगर दूर दूर होंगे तो रिपल्सन घटेगा। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिपल्सन, जितना रिपल्सन कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज मोर स्टेबल। अब हम कह सकते हैं जितना भी रिएक्शन होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा, ना कि इसके होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनायन रेडिकल, यहाँ पे अब जैसे कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, एल्कोहल। एल्कोहल यूज किया है, एल्कोहल इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो H ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन तेजी से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा तो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इसको हाइड्रोजन की जरूरत है, ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक किया यहाँ से ये एनायन के भाग में टूट जाएगा, और जैसे ही टूटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ऐसे H, और यहाँ पे रेडिकल, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ रेडिकल है, फिर इस रेडिकल पे यहाँ से सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे पुनः क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा एनायन, और फिर एनायन के बाद C2H5OH यूज करेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा 1,4 डाइहाइड्रो एडिशन। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर 1,4 डाइहाइड्रो एडिशन प्रोडक्ट बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो इसका इंटरमीडिएट बनता है 1,4 मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू द 1,2। तो हम इस प्रकार से कंक्लूजन में कह सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द वर्च रिडक्शन ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ द बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ NaNH3 लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म द 1,4 डाइहाइड्रो एडिशन प्रोडक्ट instead of the 1,2 dihydro addition product, because the more stable intermediate is 1,4 dihydro radical anion instead of the 1,2 diradical anion. Any doubt? इसमें कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लीजिए। कोई डाउट? सर ये जो सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स ये होता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करे तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मोर देन वन
moiety interact with each other. और ये चीज सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें बाउंड होता है। जो इलेक्ट्रॉन बाउंड फ्रीली नहीं होगा तो जब इस टाइप का होगा उसका कंडक्शन नेचर बढ़ता चला जाएगा, और जितना कंडक्शन नेचर बढ़ता चला जाएगा उसकी एक्टिविटी उतनी तेज होती चली जाती है। और सर ये डीप ब्लू कलर क्यों होता है? डीप ब्लू कलर इसलिए होता है कि जो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया होता है, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये यूवी लाइट विजिबल लाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो हमको दिखता है डीप ब्लू कलर। इसीलिए इसका जो कलर होता है डीप ब्लू होता है। Sir, what is the conclusion of this Birch reaction? Important question, good question. Here the conclusion of the Birch reaction is, the conclusion is here, if we are discussed about the whole reaction, we found here, अगर हम पूरे रिएक्शन में अगर डिस्कस आप करोगे, देखोगे NH3 लिक्विड अमोनिया C2H5OH, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है। अगर हम डिस्कस करें यही प्रोडक्ट बनता है और यही मेजर प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो कंक्लूजन होगा, यहाँ देखिए कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसमें देखिए कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। तो इससे यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 4 8 हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन इंक्रीमेंट हुए, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ से कितने पाई बॉन्ड का रिड्यूस हुआ, 1 पाई बॉन्ड। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ 1 पाई बॉन्ड है कि नहीं, 1 पाई बॉन्ड टूटता है, यानी कि C पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसकी संख्या क्या होती है, 1। और नंबर ऑफ CH बॉन्ड, यानी कि जो H जुड़ता है वो किससे जुड़ा है, H से। नंबर ऑफ न्यू बॉन्ड इज 2 CH। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं 1 पाई बॉन्ड टूटता है और 2 CH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा बर्च रिएक्शन का कंक्लूजन है। एनी मोर क्वेश्चन? आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट अगर किसी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब क्या होगा बर्च रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इसका हम रिएक्शन अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं, NaNH3 लिक्विड अमोनिया C2H5OH -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो इसके सापेक्ष अगर आप देखोगे, इसको हम नंबर 1 देंगे और 2 3 4 5 6। और हम जानते हैं कि दूसरी जो पोजीशन होती है आर्थो होती है, और तीसरी जो होती है मेटा होती है, तीसरी और पांचवी जो होती है मेटा होती है, दूसरी और छठी जो होती है आर्थो होती है। तो इसका जो प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट आर्थो और मेटा। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म से। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले वही प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेटेड
कॉम्प्लेक्स। सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा C2H5NaNH3 लिक्विड अमोनिया। तो आपको यहाँ पे सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स NH3 और Na प्लस, ये हमारा सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स। यही रिएक्शन को इनिशिएट करता है, यही इनिशिएट करता है जब यहाँ पे दूसरे स्टेप में यहाँ पे चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे इनिशिएट। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब तक बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं था, हम कोई भी बॉन्ड तोड़ देते थे। तो अगर बेंजीन से कोई भी ग्रुप लगा हो, अगर उसके बारे में हमें जानना है तो उस ग्रुप के नजदीक जो पाई बॉन्ड हो सबसे पहले हम उसी को ब्रेक कर देते हैं। तो इसके सापेक्ष यही बेंजीन रिंग है, वो बेंजीन रिंग का यही पार्ट है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि ये इनिशिएट करते हैं। तो दो प्रकार से, यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, एज ए फ्री रेडिकल, यहाँ पे ऐसे CH3 फ्री रेडिकल ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा दोनों को ट्रांसफर कर सकता है, दोनों को डालेगा। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं पहले इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा माइनस, ऐसे हो जाएगा नहीं। अब हम जानते हैं, देखिए दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिहेव एज डोनर, इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस स्टेबल। अब स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, यानी कि डीलोकेलाइज होगा। डीलोकेलाइजेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो वही चीज यहाँ पे होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज देखिए, दिस कार्बन कंटेन sp2 हैप्स, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को की तरफ विड्रॉ करेगा। जब विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से डीलोकेलाइज होगा। जैसे ही डीलोकेलाइज हुआ तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। या आप दूसरे तरह कर सकते हैं कि ये भी पाई बॉन्ड, ये भी ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, लेकिन नेगेटिव चार्ज बना रहता तो तब भी लेस स्टेबल होता। तो हम उसको करते हैं जो जिससे ज्यादा स्टेबल होने की टेंडेंसी हो, इसीलिए हम इसको यहाँ से, तो यहाँ से डीलोकेलाइज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, देन दिस पोजीशन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दिस इज CH3 एंड दिस इज फ्री रेडिकल। अब देखिए यहाँ पर भी रेडिकल कटायन, यहाँ भी रेडिकल कटायन है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या है, इस ग्रुप से मैक्सिमम दूरी पर है। जब मैक्सिमम दूरी पर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोर स्टेबल। अब जब से ही यहाँ पे एनाइन, रेडिकल एनाइन का फॉर्मेशन होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या यूज किए हम, एल्कोहल। अब इसी एल्कोहल से क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन आएगा और एक्टिव हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा यहाँ पे, कहने का मतलब एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे माइनस CH3 और ये यहाँ पे C2H5 OH, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया H और CH3 और रेडिकल। अब इस पे भी क्या होगा, सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पे C2NaNH3 लिक्विड अमोनिया और C2H5 OH आके, तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहाँ कहाँ जुड़ रहा है, आर्थो बेटा पोजीशन है कि नहीं, आर्थो बेटा पोजीशन पे जुड़ा है। इसीलिए
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो और मेटा ही होगा। यहाँ पे 1 2 एडिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल। इसी प्रकार से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का भी हम देख लेते हैं। ये चीज समझ में आई? ओके, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का देखिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लो हम ले लेते हैं सी एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो अब इसमें क्या होगा, ये भी रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो सबसे पहले हम इसी ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं कि यही पाई बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे COOET और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इसमें इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो इसमें डाले या तो इसमें डाले। अब इसमें अगर मान लेते हैं इसमें डाल रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा COET माइनस रेडिकल दिस हियर the formation of also radical anion as like the mentioned when attachment of the electron donating group. But जैसे कि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन को कितना विड्रॉ करता है, और अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आती है तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर बात करें उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे निगेटिव क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो अब अगर इसके पास निगेटिव रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि अब निगेटिव को कांस्टेंट रखते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए फ्री रेडिकल यहाँ पर है, ये फ्री रेडिकल, लेकिन इसके बीच रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे रिपल्सन होने के कारण एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी जब बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्री रेडिकल है इसको हम इससे दूर कर लेंगे। कैसे होगा, यहाँ पर इसके बीच क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड, दिस एंड दिस। अब यहाँ अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे जो AB रेडिकल लगाएंगे, AB रेडिकल लगाएंगे, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस बढ़ गई, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा, और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो अगर उसके साथ जो अब एडिशन होगा, जो इनकमिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्कोहल है, वो कहां जाके जुड़ने का ज्यादा चांस है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो इसका जो ए पोजीशन होता है, इसी पोजीशन को आप कह सकते हो इप्सो। इप्सो का मतलब होता है ऑन इटसेल्फ, यानी कि जो जहां ग्रुप है अगर उसी पे जुड़ता है तो उसी पोजीशन को कहते हैं इप्सो अटैक। तो यहाँ पे सिमिलरली एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सोर्स ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म द रिजल्टेंट प्रोडक्ट दिस नेगेटिव फ्री रेडिकल, और यहाँ पे Na(C2H5) OH फॉर्मेशन होगा हमारा, यहाँ पे H और COET रेडिकल, और फर्दर यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, NaNH3 लिक्विड अमोनिया C2H5OH, तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो यहाँ पे जुड़ रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हमेशा इप्सो पैरा देगा। इस पोजीशन को आप इप्सो कह सकते हो, इप्सो, और ये क्या है, यहाँ भी हाइड्रो एडिशन हो रहा है, लेकिन ये एडिशन कैसा है, इप्सो। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो OH रिएक्शन है वो पार्शियल रिडक्शन देता है, और जब कोई भी
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो हमेशा ऑर्थो और बीटा देता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो इप्सा और पायरा देता है। ये बर्च रिडक्शन का कंक्लूजन है। इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट अ क्वेश्चन। कितना कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।